हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज हम बात करने वाले हैं ओसीएम के अंदर ऐसे कौन से क्वेश्चंस है जिसको अगर आप नहीं करके गए बोर्ड एग्जाम्स में तो कहीं ना कहीं आपको पछतावा होने वाला है। ये वो क्वेश्चंस होंगे जो बोर्ड्स के लिए 101% पूछे जाते हैं और मोस्ट ऑफ द जो पेपर सेटर है उनके पसंदीदा क्वेश्चंस है। ये चैप्टर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। क्वेश्चंस एज कंपेयर टू बाकी सबसे थोड़ा इजी लेवल पर भी होता है। तो ये क्वेश्चंस की शुरुआत अगर अभी तक आपने कुछ भी स्टडी नहीं किया है तो ओसीएम की बिगिनिंग आप इन्हीं क्वेश्चन से करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो क्या कौन कौन से क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे चैनल पर रेगुलर कंटेंट अवेलेबल हो रहा है जहां पर आप बहुत ज़्यादा फायदा उठा भी रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये कंटेंट ऑल ओवर महाराष्ट्र के कॉमर्स के स्टूडेंट्स को मिले, तो उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप ये कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि कुछ भी वैल्यूएबल फीडबैक अगर उनकी तरफ से आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए बेहतर हो जाएगा मेरी परफॉर्मेंस को अपग्रेड करने के लिए, ताकि आपको मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ। अब यहाँ पर आपको याद क्या रखना, टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स भी प्रोवाइड किया है, मेमोरी मैप भी प्रोवाइड किया है ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का। ओसी के लिए भी आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और साथ ही साथ आपको मैंने पास्ट ईयर के पेपर्स के साथ साथ सैम्पल पेपर्स भी प्रोवाइड किया, इंक्लूडिंग प्रीलिम्स के पेपर भी। तो आपकी ज़रूरत का सभी सामान डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर ज़रूर चेक कीजिए। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस है जिसके बिना किए गए तो आपको पछतावा हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ओसी के अंदर टोटल 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर्स है, जिसमें जो सबसे पहला चैप्टर है ना आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उस चैप्टर के अंदर से आपको मेजॉरिटी क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। तो आप लोगों से खाली दरख्वास्त है कि वो चैप्टर्स को बिना बोलते ना स्किप किए आपको कहीं जाना नहीं है। वो चैप्टर्स आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन प्रोवाइड करने वाला है, सारी चीज़ें प्रोवाइड करने में। सबसे पहले चीज़ आपको वहाँ पर ओसीएम के अंदर जो आपका सबसे पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, उसके अंदर आपको सबसे पहला क्वेश्चन करना है हेनरी फयोल्स, ठीक है, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कितने भी पास्ट पेपर्स उठा के देख लीजिए या न्यू सिलेबस के कितने भी सैंपल पेपर्स देख लीजिए, ये क्वेश्चन सभी टीचर्स का फेवरेट है और मैं आपको अश्योरिटी देता हूं कि मैक्सिमम कॉलेज में ये क्वेश्चन पूछा गया होगा। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 2 में आपने देखा है प्लानिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सब कुछ है। अब इसमें से एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट पूछा जाता है लॉन्ग आंसर के लिए। ठीक है, लॉन्ग आंसर आपको इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। इसमें से आपको डिस्टिंग्विश तो पूछा ही जाएगा, इसके बिना तो पेपर बनेगा ही नहीं। डिस्टिंग्विश, आप बोर्ड की बात करें, आप प्रीलिम्स की बात करें, आप फर्स्ट सेमेस्टर की किसी की भी बात करें, ये क्वेश्चन तो आपको करना ही है। साथ ही साथ एक आपको जस्टिफाई देखने के लिए जरूर मिलेगा इस चैप्टर में से। तो इसका मतलब ये चैप्टर के अंदर टोटल 6 फंक्शंस है, उसको डिवाइड करोगे, डिवीजन करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर हो जाने वाला है। फिर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। वहां पर आपको, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर पे ज्यादा फोकस करना है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट भी देखने के लिए मिलेगा स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के ऊपर, तो वो भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट होने वाला है। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर के बिना आप पेपर देने जाना ही नहीं। उसके साथ साथ चैप्टर नंबर 4 आपका बिजनेस सर्विसेज है। बिजनेस सर्विसेज के अंदर फीचर्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज आपने देखा होगा, फीचर्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज देखा होगा आपने, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक देखा होगा, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, प्राइमरी में एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट, लेंडिंग ऑफ मनी, फिर आपका सेकेंडरी में एजेंसी फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शंस आ जाते हैं। तो फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए साबित हो सकता है। ये चैप्टर बहुत ज्यादा लेंथी है,
तो इसको सबसे आखिरी में करो, लेकिन ये याद रखो कि ये चैप्टर सबसे ज्यादा वेटेज भी रखता है। लेंदी है तो क्या हुआ, वेटेज भी है। तो ये चैप्टर आपको करना तो है, अब इसको स्किप नहीं करोगे। तो अगर आपको लगता है कि ये चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है, जैसे टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, इसके अलावा यहाँ पर आप प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस भी देखेंगे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 5 की तरह अगर हम लोग बढ़ते हैं तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्वेश्चन एक तो शॉर्ट नोट में पूछा ही जाएगा, चाहे वो टुवर्ड्स कंज्यूमर हो, टुवर्ड्स ओनर हो, टुवर्ड्स क्रेडिटरशिप हो, टुवर्ड्स एम्प्लॉय हो, किसी का भी हो, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्वेश्चन इसमें आएगा ही आएगा। चैप्टर नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का एक चैप्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ सर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का अगर आपको चैप्टर देखने के लिए मिलेगा तो वो सारे वो चैप्टर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा बीच में एक चैप्टर और था आपका, जहां पर आप अब एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस के अंदर ई बिजनेस का एक चैप्टर था, चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7। ई बिजनेस, आउटसोर्सिंग, ये दो क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद बीपीओ, एलपीओ और केपीओ। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ये दो क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ गया है, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस और आउटसोर्सिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। ठीक है, फिर 7वें में कंज्यूमर प्रोटेक्शन में राइट्स ऑफ कंज्यूमर के बिना तो पेपर कभी बना ही नहीं है, हार्डली कभी पेपर बना होगा। राइट्स ऑफ कंज्यूमर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस अगर आप बिना किए जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें हो सकती है। चैप्टर नंबर 8 आपका मार्केटिंग का चैप्टर है, जिसमें 7 पीज ऑफ मार्केटिंग आपको करके ही जाना है, 7 पीज ऑफ मार्केटिंग आपको करके ही जाना है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देख रहा हूं तो मुझे इस क्वेश्चन से जुड़े हुए जितने भी जस्टिफिकेशन है, जितने भी शॉर्ट नोट्स है, या इससे जुड़े हुए जितने भी गिव रीजन के क्वेश्चंस है, या जितनी भी केस स्टडी है, किस किस की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए बेटा, शॉर्ट नोट्स की बात कर रहा हूं, शॉर्ट आंसर्स। अगर लॉन्ग आंसर इससे जुड़ा हुआ है, जस्टिफिकेशन जुड़ा हुआ है, या गिव रीजन इससे जुड़ा हुआ है, या इससे जुड़ा हुआ कोई भी किसी भी तरह का डिस्टिंग्विश बिटवीन है, तो मुझे उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारी चीजें, यानी एक दिन में एक टॉपिक लेके बैठना ही है। सर पूरा दिन भर लेके बैठना है क्या ओसी? बिल्कुल नहीं, आपको अपने टाइम स्लॉट्स को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। सर कैसे डिवाइड करेंगे सर, यही तो तक सबसे बड़ी तकलीफ है कि कब डिवाइड करने का, कैसे डिवाइड करने का। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको अपना प्लानिंग खुद करना पड़ेगा। सबसे पहले चीज, ये जो क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए, आप एक जगह पे नोट डाउन करो और आप किसी भी टीचर के पास जाओ। मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूं, आप किसी भी टीचर्स के पास जाओ, किसी भी एजुकेटर के पास जाओ जिससे आपने पूरा साल सीखा हो, ठीक है, और उनको जाकर ये क्वेश्चन दिखाइए। और अगर वो बोल दे कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल मत कर इसमें से, तो मैं बताऊंगा फिर आपको। आप आके कमेंट सेक्शन पे आप जो चाहे अपनी मन की भड़ास निकाल सकते हैं। ठीक है, बस अगर उन्होंने कहा कि ये सारे क्वेश्चंस आपको कर लीजिए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, तो आपको वो जी जान लगा के करनी पड़ेगी, सारी चीजें करनी है। प्लानिंग है तो प्लानिंग से जुड़ा हुआ कोई गिव रीजन होगा, जस्टिफिकेशन होगा, वो भी आपको वहां पर करना पड़ेगा। तो उससे आपका जो प्रिपरेशन है ना, वो नए एज पे जाएगा, बहुत ज्यादा बर्डन भी नहीं आएगा। क्योंकि जो अभी पढ़ाई करने बैठ रहे हैं उनके मन में डर है, वो डर को हटाना है, बूस्टर, आपको कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना। सीरीज का नाम ही हमने रखा कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तभी तो मार्क्स मिलेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तभी तो मार्क्स बढ़ेगा, डर निकलेगा तभी तो मार्क्स बढ़ेगा। इसीलिए हमको यहाँ पर क्या करना है, आपको इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से करना है, उसके बाद आप कुछ भी करो। अब एक ऐसा डिस्टिंग्विश मैं आपको बताने वाला हूं जिसके जो हर पेपर में आपको देखने के लिए मिलेगा, चाहे आप अक्रॉस महाराष्ट्र के कोई भी क्वेश्चन पेपर को उठाओ, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन एंड डिस्ट्रिक्ट फोरम। याद है कि नहीं? यस सर, ये क्वेश्चन के बिना तो कभी पेपर बना ही नहीं है। मैं आपको बेट लगा के देता हूं, ये सारे क्वेश्चंस आप चाहिए तो ठहरो लो, एक बार टाइप कर लेना, मैं आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टाइप करके दे दूंगा। ये सारे क्वेश्चंस अगर आप लोग कर लिए ना, को पास होने से कोई भी रोक नहीं सकता है।
आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको ये सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से करना है, लेकिन हर टॉपिक के ईच एंड एवरी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को कवर करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे रहेंगे। क्वेश्चंस अगर आप लोग करोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। कोई भी डिफिकल्टी आती है कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए, क्योंकि वहां पर मैंने आपकी जरूरतों की सारी चीजें अवेलेबल करा के दी है। अगर आपको बड़े बड़े आंसर्स बाहर नहीं होते, लास्ट मिनट रिविजन नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किया, उससे कर लीजिए, वो भी सफिशियंट मार्क्स दिलाने के लिए काफी है। एफर्ट अच्छा लगता है, अप्रिशिएट करना चाहते हो तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके के कंटेंट के लिए चैनल पे बने रहे। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।